फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब। आज मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। तो देखिए आप, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का आज मैं आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बताने वाला हूं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले इसमें ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों में दो टेस्ट होते हैं, CBT 1 और CBT 2। CBT 1, CBT 2। तीसरा जो आपका होता है वो टाइपिंग स्किल होता है। टाइपिंग स्किल हर पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ कुछ पोस्ट है उसके लिए टाइपिंग स्किल होता है। तीसरा हो गया आपका टाइपिंग स्किल और चौथा में हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और कुछ कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे स्टेशन मास्टर, ये सब हो गया, उसमें सीबेट का कुछ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो आप इसको भी, ये हो गया आपका। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस का, कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस ये है कि आपका सबसे पहले आप आ जाइए इधर, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 40 और 40 मार्क्स का हो गया, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। दूसरा हो गया आपका मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 और टोटल मार्क्स हो गया 30। तीसरा जो आपका आ जाता है वो आपका आ जाता है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन हो गया और 30 मार्क्स हो गया, तो हो गया टोटल 40, 30, 70 और 30, 100 क्वेश्चन हो गया टोटल। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 हो गया और टोटल मार्क्स भी 100 हो गया। और इसमें जो इसका जो टाइम होता है, वो ड्यूरेशन होता है, वो 90 मिनट होता है। ड्यूरेशन हो गया आपका 90 मिनट। ये हो गया आपका CBT 1 का, CBT 1। अब हम लोग बात करते हैं CBT 2 का। तो CBT 2 का भी कुछ नहीं है, CBT 2 में बस यही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका बढ़ जाता है। तो हम बात करते हैं CBT 2 का। तो CBT 2 का ये है कि जनरल अवेयरनेस में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 50 और मार्क्स हो गया आपका 50। फिर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स का। तो इसमें हो गया आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 और टोटल मार्क्स हो गया आपका 35। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन में डिफरेंस रहता है, 10 क्वेश्चन बढ़ा देता है CBT 2 में, और ये मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन मैथ्स का बढ़ा देता है, और रीजनिंग में भी 5 क्वेश्चन बढ़ाता है। रीजनिंग का हम बात करें तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल आपका हो गया 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स। और इसका जो ड्यूरेशन होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन भी वही होता है, 90 मिनट होता है। ड्यूरेशन हो गया आपका 90 मिनट। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये टाइपिंग स्किल का। टाइपिंग स्किल में क्या है कि आप देख सकते हैं, इधर बता देता हूं आपको। टाइपिंग, एक मिनट। टाइपिंग स्किल का क्या है कि इंग्लिश का आपको 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी का हो जाता है 25 वर्ड पर मिनट। तो ये आपका हो गया पूरा एग्जाम पैटर्न आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का। जनरल अवेयरनेस से देखिए 40 क्वेश्चन आता है, 40 मार्क्स का। मैथमेटिक्स से आपका 30 क्वेश्चन आ गया, 30 मार्क्स का। रीजनिंग से आ गया आपका 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का। टोटल आपका हो गया 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का आ गया। ये हो गया आपका CBT 1 का।
और ये है CBT 2 का जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मैथमेटिक्स का आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग का हो गया 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, ये टोटल हो गया 120 और 120 मार्क्स का। ड्यूरेशन सेम रहता है, जितना CBT 2 1 में टाइम देता है उतना ही CBT 2 में देता है, 90 मिनट और 90 मिनट। टाइपिंग स्किल का हम बात करें तो कुछ कुछ पोस्ट पे टाइपिंग स्किल होता है, मैं आपको पोस्ट भी बता देता हूँ कि कौन कौन सा पोस्ट रहता है। टाइपिंग स्किल में क्या होता है कि इंग्लिश में आपका 30 वर्ड पर मिनट करना रहता है और हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट रहता है। ये आपका हो गया टाइपिंग स्किल का। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, मार्कशीट, ये सब 10th 12th का जो पूछेगा, आपका ग्रेजुएट में है आप तो ग्रेजुएट लेवल का, तो वो आप लोग वो वेरिफिकेशन करता है डॉक्यूमेंट। और ये जो सीबेट है वो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, वो ज्यादा टफ नहीं है, वो मैनेजेबल रहता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट का आप देख लीजिए, पोस्ट में आपको बता दे रहा हूं कि ग्रेजुएट लेवल में कौन सा पोस्ट है और अंडर ग्रेजुएट लेवल में कौन सा पोस्ट है। अब हम बात करते हैं इधर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट। तो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट में सबसे पहले आपका आ जाता है गुड्स ट्रेन मैनेजर, सेकंड में आपका आ जाता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये सब जो आप देख रहे हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यही सब पोस्ट है जिसमें आपको टाइपिंग का जरूरत पड़ेगा। बाद बाकी गुड्स ट्रेन मैनेजर ये सब में टाइपिंग का नहीं जरूरत पड़ता है। तीसरा में आप आ जाइए तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। आप देख ही सकते हैं कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये टाइपिस्ट लिखा हुआ है, तो इसमें आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट हो जाएगा। चौथा हम बात कर लेते हैं, तो आप आ जाइए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, और फिफ्थ नंबर जो है आपका ये आ जाता है आपका स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर में ये देख लीजिए आप, ये जो दो पोस्ट है, ये एक सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया और ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया। ये दो पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग स्किल चाहिए। अभी जो मैं आपको बताया कि इंग्लिश में चाहिए 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। और ये हो गया आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं चाहिए। गुड्स ट्रेन मैनेजर में कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं चाहिए। एक हो गया आपका ये स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर में क्या है कि इसमें सीबेट, अभी जो मैं आपको बताया कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो आपको चाहिए इसमें ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट में। अब हम आप बात करते हैं आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का हम बात करते हैं, तो इसमें आपका आ जाता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सेकंड में आपका आ जाता है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरा में आपका आ जाता है ट्रेन क्लर्क, और चौथा में आपका आ गया कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये जो पोस्ट है अंडर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, इसमें आपको ये सब पोस्ट में आपको टाइपिंग स्किल चाहिए। तो ये तो रहा आपका ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। फोर्थ में आ गया आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और पांचवा में आ गया आपका स्टेशन मास्टर।
और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, ट्रेन क्लर्क हो गया, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया। तो ये सब हो गया आपका ग्रेजुएट लेवल और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल। और तो कुछ नहीं है। टाइपिंग स्किल हो गया, टाइपिंग स्किल हो गया। ये हो गया आपका सारा। आपको मैं बता दिया कि क्या सिलेबस है, कैसा एग्जाम पैटर्न है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करिए। धन्यवाद।